जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गोकुल भाव यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने गोकुल के लिए अपना यात्रा भी किया अपने वाहन द्वारा। हम सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के धाम गोकुल धाम में पहुँचे, आनंद से कीर्तन करते हुए। वहाँ पर हमने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी भी देखी और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया। गोकुल की गलियों में धूम भी देखी और गोकुल की दही छाछ मक्खन मलाई की होली भी देखी। उसके पश्चात हमने श्री कृष्ण के छठी पूजन का दर्शन किया और छठी पूजन के समय आई पूतना और पूतना वध का भी दर्शन किया। अब उससे आगे जब श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, यह ऐसा उदाहरण मिलता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई थी। उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता या पिता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। शुद्ध भक्तगण सदैव अत्यंत प्रेम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सबके परमात्मा श्री भगवान हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ को प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में भी की गई है। स्वल्प धर्मस्य कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करने के कृष्ण की पूजा करना भी जीवात्मा के लिए लाभप्रद है। जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष को भी लाभ पहुंचना है, जिसमें वे फूल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महादेवों द्वारा भी पूजे जाते हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही श्री कृष्ण को बालक रूप में गोदी में खिला रही थी, उन्हें अपना स्तनपान करवा रही थी। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु पूतना के शरीर का स्वतः दुग्ध पान किया। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार या स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। इसी प्रेम के साथ हम भी भगवान श्री कृष्ण के गोकुल धाम की यात्रा कर रहे हैं और उनकी लीलाओं का भाव में चिंतन कर रहे हैं, उनके गोपी बनकर। और यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि वह हमारे कान्हा की भाव से पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौएं तथा व्यसक गोपियां भी जो श्री कृष्ण को दूध देती थी, तो दिव्य पद को ही प्राप्त हुई होंगी। इसलिए भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसे श्रद्धा भाव से भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। यह कहकर कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। फिर देखिए कान्हा आप पर अपना सर्वस्व लुटा देंगे। आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर उनका देते देते थकना असंभव है। तो इस तरह श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया और पूतना राक्षसी का उद्धार किया। जब समस्त वृंदावनवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर जलाया, क्योंकि पूतना का शरीर अत्यंत विशाल था, उसे एक साथ जला पाना मुश्किल था। इसलिए ब्रजवासियों ने नंद जी के कहने पर उसे काट काट कर बहुत सी चिताएं बनाई और उसे जलाया। क्योंकि पूतना ने श्री कृष्ण को अपना स्तनपान करवाया था, इसलिए उसके अंदर का मैल तो सब समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण के दुग्ध पान करने से उसके शरीर से इतनी अत्यंत सुगंधित खुशबू निकली, जैसे कि चंदन की लकड़ियों से निकलती है। तो जब वह सुगंधी गई तो ब्रजवासी सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि पूतना से उठे धुएं से यह सुगंध प्राप्त है।
कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे। जैसे ही उन्होंने सुना कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत बच्चे को गोद लेकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतनावध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद की प्रीति प्राप्त होगी। तो भक्तों, आपको यह पूतनावध की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई और आपने भाव में जाकर पूतनावध के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और आगे भी आप इस भाव यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीलाओं में आनंदित होना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।